Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So children, in the previous lesson we studied the Shehnai of Bismillah Khan. So we shall continue in this class the remaining part of that chapter. So प्यारे बच्चों, विगत क्लास में हमने द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पाठ को शुरू किया था और उसके बचे हुए हिस्से को हम आज इस पाठ में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस thereafter. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. जब बिस्मिल्लाह खान की उम्र 14 साल की थी तो वो अपने चाचा के साथ, अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत लिए. उन्होंने हिस्सा लिया इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जब उनकी उम्र 14 साल की थी. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और जब उनका रिसाइटल पूरा हुआ, ख़त्म हुआ, जब उन्होंने अपनी संगीत वगैरह जो बजाने का काम था, बजाने का जो कार्यक्रम था, शहनाई बजाने का, जब उनका कार्यक्रम पूरा हुआ, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, और उस्ताद फैयाज खान उन्होंने उस यंग लड़के की पीठ को थपथपाया. उन्होंने बिस्मिल्लाह खान की पीठ को थपथपाया और वो उन्होंने बोला, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. यह बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेज है, इसे ज़रा देखें. वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. यू शैल मेक इट. तो इलाहाबाद के कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने अपना प्रोग्राम संपन्न किया, उसके बाद उस्ताद फैयाज खान उनके पीठ को थपथपाते हैं और वो बोलते हैं, वर्क हार्ड यू शैल मेक इट. यू शैल मेक इट का मतलब है यू विल अचीव व्हाट एवर इज़ योर डिज़ायर, कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम कठिन मेहनत करो. तो यू शैल मेक इट का मतलब है इच्छा पूरा होना, किसी चीज़ को उपलब्ध होना, प्राप्त करना. तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी. सो फैयाज खान जी ने बोला, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. मेहनत करो और तुम उपलब्धि को प्राप्त होगे. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, और 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम शुरू हुआ, कैम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक. तो यह बिस्मिल्लाह खान के लिए एक नए अवसर की शुरुआत थी. इट वॉज ए बिग ब्रेक फॉर बिस्मिल्लाह खान. ही soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. अक्सर लोग उसे शहनाई बजाते हुए रेडियो पर सुनते. तो in fact the matter here is that at the age of 14, Bismillah Khan accompanied his uncle. He went with his uncle to the musical conference of Allahabad, and there after his recital, when his program ended, Ustad Fayyaz Khan, he came and patted his back and said, work hard, you shall make it. And when the All India Radio, it started functioning in Lucknow in 1938, so it provided a new break, a new opportunity to Bismillah Khan, and there people often heard Bismillah Khan playing शहनाई on radio. तो बच्चों, महज 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने चाचा के साथ इलाहाबाद के म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात फैयाज खान साहब से होती है. जब बिस्मिल्लाह खान का प्रोग्राम संपन्न होता है, फैयाज खान आते हैं, बिस्मिल्लाह खान के पीठ को थपथपाते हैं और वो कहते हैं कि कड़ी मेहनत करो, तुम जो चाहते हो तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा. और उसके बाद जब 1938 में
लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो अपना कार्यक्रम शुरू करता है। तो यह भी बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उनको एक नया अवसर मिला, उनको एक ब्रेक मिला, और उसके बाद से लोग अक्सर बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते हुए ऑल इंडिया रेडियो पर सुनते थे। Let us see what happens in the next part of the story. So when India gained independence, जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है, on 15th August 1947, 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय हैं जिन्होंने अपनी शहनाई से हिंदुस्तान का अभिवादन किया। He poured his heart out into राग कैफी। राग कैफी में मानो यूं कि उन्होंने अपना दिल निकाल के रख दिया हो। From the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। तो जब उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से शहनाई बजाया उस ऐतिहासिक अवसर पर, और बहुत सारे ऑडियंस थे, सब के सब मंत्रमुग्ध थे। उसी ऑडियंस में एक बहुत नामी गिरामी हस्ती भी थे जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था, और बिस्मिल्लाह खान के बजाने के बाद पंडित नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी से देश को संबोधित किया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस। उन्होंने बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंस किए हैं, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। देश ही नहीं, दुनिया के अनेक हिस्सों में, विदेशों में भी उन्होंने बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंस किए हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफ़गानिस्तान। उनकी पहली विदेश यात्रा अफ़गानिस्तान में थी। वेयर किंग जाहिर शाह, जहाँ का बादशाह, जहाँ का राजा किंग जाहिर शाह था, was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। वह जहीर खान जो अफ़गानिस्तान के बादशाह थे, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को बहुत कीमती तोहफे दिए, बहुत यादगार के रूप में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को उपहार स्वरूप दिया, जिसमें प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स भी थे, बेशकीमती पर्शियन कारपेट्स भी थे, दरी भी थे, और अन्य यादगार की चीज़ें, सोवेनिर्स। वो सारे सामान जिसको यादगारी के तौर पर रखा जाता है उसे सोवेनिर्स कहते हैं। So the king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music। अफ़गानिस्तान के किंग अकेले नहीं थे जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे बिस्मिल्लाह खान की संगीत से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट इतने अधिक प्रभावित थे after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। फिल्मकार या फिल्म निर्देशक विजय भट्ट भी बिस्मिल्लाह खान के संगीत से अत्यधिक प्रभावित थे, और इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उस वाद्ययंत्र के नाम पर एक फिल्म का नाम रखा, और इस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज ए हिट। फिल्म चल पड़ी, फिल्म सफल हुई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खान के एक कंपोजिशन, एक गीत के लिए जो उन्होंने धुन तैयार किए थे, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। तो उस ज़माने में सारे रिकॉर्ड को इस गाने ने तोड़ डाले थे। Despite this huge success in the celluloid world, फिल्म जगत में इतनी बड़ी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक
वर लिमिटेड टू। बिस्मिल्लाह खान इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्म में काम किए। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट की फिल्म जिसका नाम गूंज उठी शहनाई थी, और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर शनाधि अपन्ना, और दूसरी फिल्म जो उनकी थी वह कन्नड़ फिल्म थी जिसके डायरेक्टर विक्रम श्रीनिवास थे और फिल्म का नाम शनाधि अपन्ना था। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world. Artificiality जो बनावटी चीज़ें हैं, और ग्लैमर कहते हैं ताम झाम को, ठाठ बाट को। तो बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि फिल्म की दुनिया में बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, बहुत ज़्यादा बनावटीपन है। ये सारी चीज़ें उनकी रुचि की नहीं है। So I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world. बिस्मिल्लाह खान यहाँ कहते हैं कि जो फिल्म की दुनिया है उसमें जो बनावटीपन है, उसके जो ठाठ बाट है, उनमें उनकी कोई रुचि नहीं। इस बात पर वो बहुत जोर देते हैं। So children, what we find here that such a dedicated man was Bismillah Khan. Such a wonderful man. No. He truly represents the idea of India, and the way he has worked in music, particularly with Shehnai, so that is really remarkable. म्यूजिक के क्षेत्र में जो उनका योगदान है वह बहुत ही सराहनीय है। खासकर जब शहनाई की बात होती है तो शहनाई एंड बिस्मिल्लाह खान बोथ हैव बिकम इनसेपरेबल। शहनाई की जब भी जहाँ भी चर्चा होगी बिस्मिल्लाह खान उसमें ज़रूर होंगे। सो दिस इज़ हाउ बिस्मिल्लाह खान in fact accomplished such great height, respect, prestige, in the field of music with his favorite instrument Shehnai. Let us see what happens in the next paragraph. Awards and recognition came thick and fast. Awards and recognition, पहचान और पुरस्कार आते हैं और जाते हैं। ये बिस्मिल्लाह खान कहते हैं। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय हैं जिनको यह सम्मान प्राप्त है। उन्होंने लिंकन सेंट्रल हॉल, अमेरिका के लिंकन सेंट्रल हॉल में उनको आमंत्रित किया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, और मॉन्ट्रियल विश्व प्रदर्शनी में भी उन्होंने हिस्सा लिया। इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल, कैन्स आर्ट फेस्टिवल बहुत फेमस है, आप सब भी जानते होंगे। अपने इंडिया के बहुत सारे फिल्म कैन्स आर्ट फेस्टिवल में जाते हैं। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका के व्यापार मेला में, इन सारी जगहों पर लिंकन सेंट्रल हॉल, उसके बाद वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका व्यापार मेला में, इन तमाम ख्याति प्राप्त जगहों पर बिस्मिल्लाह खान अपने संगीत का हुनर दिखाए, अपने संगीत का उन्होंने प्रदर्शन किया। सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, और पूरी संसार में, पूरी दुनिया में इतने प्रसिद्ध हो गए वो, दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। दुनिया में इतने प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का ही नाम, तेहरान बच्चों आपको मालूम होगा, दिस इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ईरान, ईरान की यह राजधानी है। तो वहाँ एक ऑडिटोरियम का निर्माण हुआ उस्ताद के नाम पर। उस ऑडिटोरियम का नाम पड़ा, उस ऑडिटोरियम का सभागार का नाम पड़ा तहार मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। So this is how children, the man know such a great height he achieved with his sheer hard work, dedication and devotion. So बिस्मिल्लाह खान आज संगीत की दुनिया में एक अमर कृति हो गया, एक अमर नाम हो गया।
और जब भी शहनाई की बात हो गई बिस्मिल्लाह खान की चर्चा अवश्य ही होगी। विश्व के तमाम जगहों पर, चाहे कैन्स आर्ट फेस्टिवल हो, मॉन्ट्रियल की प्रदर्शनी हो, या विश्व फेयर हो, वर्ल्ड फेयर हो, हर जगह उन्होंने अपने संगीत का बेमिसाल प्रदर्शन किया। तेहरान में एक ऑडिटोरियम, एक सभागार का ही नाम उनके नाम रखा गया। तो इस तरह से बिस्मिल्लाह खान नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार, द पद्म भूषण जैसे पुरस्कार, एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन, ये सारे पुरस्कारों से उनको नवाजा गया। सो देयर इज नो एनी अवार्ड in the field of music, in the field of greatness, which has not been conferred to बिस्मिल्लाह खान। भारत की जो सबसे बड़ी उपाधि है भारत रत्न, वह भी आखिरकार बिस्मिल्लाह खान को मिला। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, और हिंदुस्तान का, भारत का जो सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे आप भारत रत्न कहते हैं, उस भारत रत्न से सन 2001 में बिस्मिल्लाह खान को नवाजा गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, उनके सीने उस पुरस्कार से सज्जित थे, उनकी आँखों में चमक थी, खुशी थी, और वो कह रहे थे, All I would like to say is, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, teach your children music। उनकी ये अपील है, उनकी ये मशवरा है, उनका ये सलाह है। वो कहते हैं अपने नौनिहालों को संगीत की शिक्षा दीजिए, अपने संतानों को संगीत की शिक्षा दीजिए। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की सबसे ऊंची परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिम भी अब हमारे संगीत को सीखने आते हैं। तो इन दिस पैराग्राफ व्हाट वी फाइंड दैट ऑल द अवार्ड्स इंक्लूडिंग द भारत रत्न was conferred on Bismillah Khan in the year 2001, and here he also appeals to all the people of this country that teach your children music. Even the western countries, they are learning Indian music. तो प्यारे बच्चों, यहाँ बिस्मिल्लाह खान अपील करते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए, अपने नौनिहालों को संगीत की शिक्षा दीजिए। यहाँ तक कि जो पश्चिम के लोग हैं, जो पश्चिमी संस्कृति है, वह भी हमारे संगीत को सीखने हिंदुस्तान आते हैं। तो आप भी अपने संतानों को संगीत की शिक्षा दीजिए। और सन 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न, जो सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार है, उससे नवाजा गया। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार भ्रमण करने के बावजूद खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, प्यार से लोग उनको खान साहब बोलते थे। तो पूरी दुनिया भ्रमण करने के बावजूद खान साहब इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस। एक्सीडिंगली का मतलब अत्यधिक होता है। दूसरा सिनोनिम कहें तो एक्सट्रीमली कह सकते हैं आप। हिंदी में अत्यधिक, खान साहब इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस। बनारस से उनको बहुत ज़्यादा लगाव है, बेपनाह मोहब्बत तो बनारस से करते हैं, डुमरांव से भी करते हैं। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के सबसे हसीन और बेहतरीन शहर उनके लिए बनारस और डुमरांव ही हैं। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, एक बार उनका एक शागिर्द, उनका एक शिष्य, अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस
wanted him to head a Shehnai school in the USA. एक बार उनका एक शिष्य जो अमेरिका में था एक प्रस्ताव देता है और वो कहता है एक शहनाई स्कूल क्यों ना अमेरिका में खोली जाए. एंड द स्टूडेंट promised to recreate the atmosphere of बनारस. और उस छात्र ने, उस शिष्य ने यह भी वादा किया कि हम आपके लिए बिल्कुल बनारस जैसा माहौल यहाँ अमेरिका में तैयार कर देंगे, आप एक स्कूल तो खोलिए. बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर, मैं यहाँ भी बहुत सारे मंदिरों को खड़ा कर दूंगा, मंदिरों का निर्माण कर दूंगा ताकि आपको महसूस हो कि आप अमेरिका में नहीं बनारस में ही हैं. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. लेकिन खान साहब उस छात्र से यह सवाल करते हैं कि क्या तुम गंगा को भी वहाँ से यहाँ ले आओगे, गंगा का भी निर्यात कर लोगे वहाँ से या आयात कर लोगे, गंगा को भी हिंदुस्तान से ले आओगे अमेरिका में. लेटर ही रिमेंबर्ड टू हैव सेड. तो बच्चों ये क्या कितना इंटरेस्टिंग है. अब यहाँ हमें ये बात मालूम होता है कि हाउ बिस्मिल्लाह खान, हाउ मच ही वॉज कनेक्टेड, नो हाउ मच in fact he was ingrained with the soil of Banaras, with the soil of India, with the soil of these two cities, particularly Banaras and Dumraon, that one of his disciples, one of his students once proposed that we shall have a music school of Shehnai in USA, and he also promised that he would replicate the exact environment, the exact all the things, the structures, infrastructure, everything as it was in Banaras. So he asks, he says that will you bring back river Ganga as well. So later he is remembered to have said, बाद में वो ये कहते हैं, that is why whenever I am in a foreign country, जब भी मैं किसी दूसरे देश में होता हूँ, I keep yearning to see हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान को देखने के लिए मैं तरस जाता हूँ. While in Mumbai, जब मैं मुंबई में होता हूँ, I think of only बनारस, तो मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ. एंड व्हाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमरांव, तो मैं जो अद्भुत मठ डुमरांव का है, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं उस मठ को मिस करता हूँ. सो डियर चिल्ड्रन, Bismillah Khan had traveled far and wide all across the globe. He won all sorts of small and big awards, recognitions. But despite of this much traveling, despite of this much achievement, he is still exceedingly, extremely fond of these two cities of North India, Banaras and Dumraon, these two places you can say. And so profoundly he says that once his student in the USA proposed to have a music school there, but Bismillah Khan refuses it. The student promises him to create everything as it is in Banaras. Then Bismillah Khan says, will you import the river Ganga also? Thereafter he says that when he is abroad he misses India. When he is in Mumbai, then he misses these two places, towns, Banaras and Dumraon. And when he is in Banaras, then he misses the mutt of Dumraon. So how wonderful this is. प्यारे बच्चों, यह कितना ही अद्भुत है, कितना ही कितनी विलक्षण बातें हैं कि बिस्मिल्लाह खान ये कहते हैं कि जब वो दुनिया के किसी दूसरे देश में होते हैं तो हिंदुस्तान को मिस करते हैं, हिंदुस्तान को याद करते हैं, और जब वो मुंबई में होते हैं तो वो बनारस और डुमरांव को याद करते हैं, और जब वो बनारस में होते हैं तब वो डुमरांव के उस मठ को याद करते हैं. सो how deeply, how emotionally, how strongly he is connected with the soil of his own motherland. So this is how
Bismillah Khan says in this paragraph. Let us see what happens in the next paragraph. So, dear children, this part of the story, it is an interview taken by Shekhar Gupta of Bismillah Khan. Shekhar Gupta is one of the most prominent journalists in our country today. He is an experienced journalist. He has worked for several magazines. He has also the experience of working in the Indian Express, in some prominent television shows. Also, he has worked, and at present he is the editor of Print. It's an online publication, online magazine. So, he is a renowned journalist. He asks Bismillah Khan, when partition happened, didn't you in your family think of moving to Pakistan? तो शेखर गुप्ता बिस्मिल्लाह खान से ये पूछते हैं कि जब विभाजन हुआ, जब पार्टीशन हुआ, तो आप और आपके परिवार, आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमें पाकिस्तान चला जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब बिस्मिल्लाह खान देते हैं, गॉड फॉरबिड। वो इनकार करते हैं, खुदा न ऐसा करे। मी लीव बनारस, भला मैं बनारस से कैसे जुदा हो सकता हूँ? नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं पाकिस्तान सिर्फ एक बार गया। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, और जाने के नाम पर मैंने सिर्फ महज बॉर्डर क्रॉस किया, सीमा पार की, सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान आया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, वहाँ मैं सिर्फ एक घंटे के लिए था। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, पाकिस्तानियों को मैंने नमस्कार किया। एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों को सलाम अलैकुम किया। आई हैड अ गुड लाफ, और ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लगे। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ is a perfectly example of the rich cultural heritage of India. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो ज़िंदगी है वह समृद्ध भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। One of that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. कितनी आनंददायक बात यह है, कितने सम्मान की बात है। यह एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति का सूचक है कि एक डिवाउट मुस्लिम होने के बावजूद भी, एक नमाजी मुस्लिम होने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में शहनाई बजाते हैं। So it's really a wonderful journey for Bismillah Khan. Bismillah Khan has been, or he is a treasure for the Indians as far as Shehnai is concerned. So he is a treasure trove of musical experience. So I hope, children, you must have enjoyed this lesson. We shall meet next time with some new lesson. Till then, goodbye, take care, namaskar.